दिल्ली में पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात पर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने पीएम मोदी से जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण के लिए वक्त मांगा है। साथ ही फिल्म सिटी के शिलान्यास और मेगा टेक्सटाइल पार्क के शिलान्यास का भी वक्त मांगा है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी से कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हुई है, जिससे कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल मुलाकात की थी और ये मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली थी। इसी मुलाकात के दौरान किन किन विषयों पर बात हुई है, इसे लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक यूपी कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई, यानी कि संभावना सुगबुगाहट यूपी में कैबिनेट विस्तार को लेकर बढ़ गई है। वहीं एक और बड़ी बात, जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर वक्त मांगा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से। जेवर एयरपोर्ट का पहला फेज लगभग पूरा हो चुका है और ऐसे में प्रधानमंत्री से वक्त मांगा गया है कि कब इसका लोकार्पण वो कर सकते हैं। पीएम लोकार्पण में मौजूद होंगे। वहीं फिल्म सिटी भी बनना है ग्रेटर नोएडा से आगे ही एयरपोर्ट के पास, और उस फिल्म सिटी के लिए भी अभी तक नक्शा और पहले फेज का डिजाइन तैयार हो चुका है। अब शिलान्यास होना है और उसके लिए भी प्रधानमंत्री से वक्त मांगा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और इन्हीं विषयों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि दिल्ली के दौरे पर हैं, आज दौरे का दूसरा दिन है। पहले दिन उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और फिर जेपी नड्डा से भी मिले थे और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई थी उनकी। संदीप पांडे हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कल की ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां चल रही है। अब बातें सामने आ रही कि मुलाकात के दौरान क्या क्या बात हुई, किन किन विषयों पर चर्चा हुई है, आपके पास और क्या खबर है? जब जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की बात हुई तो क्या खबर आ रही है अंदर से, कब तक उद्घाटन संभव है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल दिल्ली दौरा रहा और अभी भी मुख्यमंत्री दिल्ली में ही है। कल की महत्वपूर्ण बैठक रही उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण के हिसाब से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, साथ ही कैबिनेट विस्तार भी होना है। इसके अलावा जो निगम बोर्ड है उसमें भी कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जाना है। ऐसे में प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या केंद्रीय गृह मंत्री हो, तीनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं जिनसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल मुलाकात की। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बनना स्वाभाविक है। वहीं जेवर में एयरपोर्ट का लोकार्पण होना है और दूसरा जो है जो नोएडा में ही फिल्म सिटी बन रही है उसका भी शिलान्यास, और मेगा टेक्सटाइल पार्क यूपी में बनना है उसका भी शिलान्यास होना। इसके लिए भी सीएम ने प्रधानमंत्री से वक्त मांगा है। दूसरा जो ताजा अपडेट आज की है कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा अभी थोड़ी ही देर में समाप्त हो रहा है और मुख्यमंत्री दिल्ली से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ यात्रा के रूट का सर्वे करेंगे, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है कल। ऐसे में भक्तों की अपार भीड़ होने की संभावना है। ऐसे में एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ रूट का सर्वे करेंगे और पूरा महादेव मंदिर है जहां जो पश्चिम का, वहां पे तमाम भक्त हरिद्वार से गंगा जल ले जाके महादेव का जलाभिषेक करते हैं। वहां की तैयारियों का भी हेलीकॉप्टर बिल्कुल संदीप, बने रहे हमारे साथ। तो आज के क्या कार्यक्रम है सीएम योगी के, वो जानकारी भी हमारे सहयोगी दे रहे संदीप पांडे। और इससे पहले कल की जो मुलाकात हुई उसके बारे में हमने आपको बताया कि पीएम और सीएम की जो मुलाकात हुई है जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। 1 घंटे तक पीएम आवास पर यह मुलाकात चली और 2 और अहम मुलाकातें कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी। सीएम योगी ने कल पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। तो 2 और अहम मुलाकात कल हुई थी सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद वो केंद्रीय गृह मंत्री जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मिलने पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई इनकी और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। पीएम मोदी से साथ लोक कल्याण मार्ग पहुंचकर मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके आवास पर मुलाकात हुई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनके आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। अमित शाह से लगभग आधे घंटे तक चर्चा हुई है। आज कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में पुष्प वर्षा करेंगे। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ रूट का जायजा भी करने वाले हैं। हवाई सर्वे करेंगे। सावन का दूसरा सोमवार है कल। भक्तों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। डाक कांवड़ की भी शुरुआत हो गई है और ऐसे में सर्वे करेंगे। सर्वे के बाद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संदीप पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आज कांवड़ रूट का भी हवाई सर्वे करने वाले हैं सीएम, तो कहां से कहां तक वो हवाई सर्वे करेंगे और क्या अधिकारियों से भी इस सिलसिले में कोई बातचीत है? क्या लोगों से भी कोई बातचीत करेंगे? देखिए, सीएम का दिल्ली दौरा अभी थोड़ी ही देर में समाप्त होने वाला है और सीएम यूपी सदन से हिंडन एयरबेस गाजियाबाद के लिए अभी थोड़ी देर बाद ही रवाना होने वाले हैं। इसके बाद वहां हेलीकॉप्टर से कांवड़ रूट का सीएम योगी आदित्यनाथ सर्वे करेंगे और पूरा महादेव जो वहां का प्राचीन स्थल है शिव का, वहां भी हवाई यात्रा के जरिए ही, हवाई रूट के जरिए ही वो वहां पे तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा भी कांवड़ियों पे कर सकते हैं। गाजियाबाद का जिला प्रशासन अगर उसकी बात माने तो पुष्प वर्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। बस सीएम के आने का इंतजार किया जा रहा है। पहले सीएम कांवड़ यात्रा का रूट है उसका सर्वे करेंगे। गाजियाबाद से लेकर खतौली तक जो मुजफ्फरनगर का इलाका है, पूरा रूट का सीएम सर्वे करेंगे क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है कल। ऐसे में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, लिहाजा सीएम खुद कांवड़ यात्रा को लेकर बेहद चौकन्ने हैं। एक एक पल की तैयारियों का वो खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए सीएम ने खुद हवाई यात्रा के जरिए रूट का सर्वे करने का फैसला किया है। कुछ ही देर में सीएम यहां से निकलने वाले हैं। इसके बाद सीएम खतौली तक इस कांवड़ यात्रा रूट का सर्वे करेंगे। इसके बाद पुष्प वर्षा भी कांवड़ यात्रियों पर कर सकते हैं। इसकी जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी है। खासकर जो गाजियाबाद जिला प्रशासन है वो पुष्प वर्षा की तैयारियों में जुटा है। उसका दावा है कि पूरा महादेव मंदिर है जो प्राचीन स्थल है, वहां भी सीएम हेलीकॉप्टर के जरिए तैयारियों का जायजा लेंगे कि मंदिर के आसपास भक्तों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। जो श्रद्धालुओं का समूह उमड़ना है कल सावन यात्रा पे कांवड़ के जरिए, कांवड़ भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, उसके लिए मंदिर के आसपास जिला प्रशासन और पुलिस की क्या तैयारी है कि सीएम साफ निर्देश दे चुके हैं कि कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खासकर चाहे वो रूट पे जो व्यवस्थाएं हैं उनको चौकन्ना रखा जाए, सुरक्षा व्यवस्था उनकी उसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा और सुविधा हर बात का ख्याल रखा हाँ। जाए, ये निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से है कि अगर कांवड़ यात्रा में कोई विघ्न डालता है उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कांवड़ को लेकर कांवड़ियों से भी अपील की है कि वो पूरे श्रद्धा के साथ, भाव के साथ कांवड़ यात्रा अपनी संपन्न करें। धन्यवाद आपका संदीप, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर अमरोहा में सड़कें केसरिया हो चुकी हैं, हर तरफ भोले के भक्त नजर आ रहे हैं। अमरोहा के बचराइयों कस्बे में मुस्लिम समाज के लोग भी शिव भक्त भोलों का भव्य स्वागत कर रहे हैं। सिर पर टोपी लगाए मुस्लिम समाज के ये लोग शिव भक्त कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, कांवड़ियों को फलाहार करा रहे हैं। इधर बुलंदशहर खुर्जा कांवड़ मार्ग NH 34 पर सेल्फी पॉइंट चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां भोले के भक्त सेल्फी खींचते नजर आए। कांवड़ियों ने योगी सरकार की व्यवस्था की तारीफ की है। भोले के भक्त गोमुख से वृंदावन कांवड़ लेकर जा रहे हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 युवक कांवड़ लेकर निकले। दोनों युवक सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि हादसे के बाद से ही इन्होंने अपने मन में ठान ली थी कि इस हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए ये कांवड़ लेकर जाएंगे। हादसा हुआ था, जब से ही भाव आ गया था कि अब की बार कांवड़ लेके जानी है तो उनके लिए लेके जानी है। कहाँ जाओगे? सहारनपुर पे सम्राट विक्रम कॉलोनी। लगातार आप पैदल आ रहे हैं? हाँ जी। तो कैसी योगी सरकार की कैसी व्यवस्था लगी आपको? योगी सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बल्कि उत्तराखंड सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे लाठी चार्ज भी कर रहे हैं कंटिन्यू और रुकने भी नहीं दे रहे हैं। कावड़ का साइज भी घटा रहे हैं वहाँ कंटिन्यू। अच्छा। और बदतमीजी भी कर रहे हैं, बोलने की कोई तमीज़ नहीं है। पर यूपी में बहुत अच्छा लग रहा है। यूपी में सब तरीके के स्टॉल वगैरह सब सुविधाएँ मिल रही हैं।
कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा चलन कलश वाली कांवड़ का दिख रहा है। वहीं संभल में कांवड़ मार्ग पर झूले वाली कांवड़ भी देखने को मिल रही है। श्रद्धालु योगी सरकार और जिला प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार राजनीतिक रंग भी देखने को मिल रहा है। एक और कांवड़ मुजफ्फरनगर पहुंची जो पीएम मोदी के 75वें जन्म दिवस को लेकर लाई गई है। हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए शिव भक्त ने कहा कि मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बने, इसी उम्मीद के साथ और इसी मनोकामना के साथ वो कांवड़ लेकर आए। और मोदी जी के जन्म वर्ष के 75वां जन्म वर्ष है, उसके उपलक्ष्य में है। 25वां जन्मदिन गया, 50वां गया, ये 75वां माँ गंगा के उसके लिए है। माँ गंगा का आशीर्वाद है ये मोदी जी के लिए। मोदी जी ने अपने जो है 2014 से 2025 तक का जो कार्यकाल में काम किए हैं, मुख्य काम, ये उनकी कहनी है। ये उनके जल समर्पित करा जाएगा, नमो स्नान बोला जाएगा उसको। जब मुजफ्फरनगर में एक शख्स राष्ट्रीय लोकदल का कांवड़ लेकर पहुंचा। लोकेश नाम का ये शिव भक्त हरिद्वार से कांवड़ लेकर पूरा महादेव जाएगा। उसने अपनी कांवड़ पर आरएलडी का बैनर और पोस्टर लगा रखा है। उसने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की योगदान और उनकी तारीफ उकेर रखी है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त अलग अलग तरीके से कांवड़ लेकर निकल रहे हैं। भोले का भक्त हरिद्वार से अपनी बाइक को नंदी बैल बनाकर उस पर सवार होकर निकला। नंदी महाराज बनाने के बाद बाइक मनमोहक दिख रही थी। नंदी रूपी बाइक सवार जहां से भी गुजरा लोग उसे रोककर सेल्फी लेते दिखे। गाजियाबाद पहुंचे भोले के भक्त। कांवड़ के अनोखे रंग नजर आ रहे हैं। चारों तरफ हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है और हमारे साथ एक बाइकर्स मौजूद है जिन्होंने देखिए नंदी की तरह जो रूपरेखा तैयार कर रखी है। और भोले से बात करते हैं। भोले, कहाँ से आ रहे हो? नंदी की तरह आपने ये ढांचा तैयार कर रखा है बिल्कुल आपने। बोले ये तो अपने मन की इच्छा है कि हर साल कुछ नया करने की सोचता हूँ। 2013 से कर रहा हूँ, जो भी मन में आता है उसको लग जाते हैं करने के लिए। 2013 से आप कांवड़ लेके जा रहे हैं, ऐसे ही जाते हैं? बोले हर बार बाइक से ही होती है, बस यात्रा बदल जाती है। जैसे कि कभी यमुनोत्री, कभी गंगोत्री, कभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, और आके पर जल उठा लेते हैं। अभी सर्दी वाली में यमकेश्वर महादेव गया था। ये बताइए कैसी व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश सरकार की, कैसी व्यवस्था है प्रशासन यूपी में? तो एक नंबर, यूपी का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये कौन है आपके साथ? ये मेरा लड़का है। बोले अच्छा, पापा के साथ आप? ये गए नहीं है, इनको भी यहीं से पिकअप किया। अच्छा, यहीं से पिकअप किया है। कभी जाने की इच्छा है आगे? हाँ। और क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल रहा? माहौल देखो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है। यहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अच्छा, भोले के नंदी आप साथ लेकर चल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसको? बोले हमें देखो सबसे पहले हिंदू राष्ट्र बनाना है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है। गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है, यही उद्देश्य लेके चल रहे हैं। यही उद्देश्य है। मोदी जी योगी हमेशा चलें, मोदी के बाद योगी जी अपने चाहिए। तो देखिए ये जो कांवड़ पथ है ये भक्ति में हो गया है। चारों तरफ भोले बाबा का उद्घोष नजर आ रहा है। जो कांवड़ियां हैं वे इस पथ पर चलते जा रहे हैं, ना रुक रहे हैं, कोई थकावट नहीं है और वह लगातार भोले की भक्ति में झूमते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद से न्यूज 18 उत्तर प्रदेश के लिए मैं रोहित सिंह। और बुलडोजर का असर भी दिख रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में बुलडोजर कांवड़ देखने को मिली। भोले के भक्त हरिद्वार से कांवड़ लेकर मेरठ जा रहे हैं, जहां औगढ़नाथ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। शिवभक्त कांवड़िये ने कहा कि ये कांवड़ पीएम मोदी और सीएम योगी को समर्पित है।
उधर वाराणसी में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत संडे फॉर साइकिल का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने हरी झंडी दिखाई। यह आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री के साथ खेल राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। इस मौके पर सभी मंत्रियों ने एक साथ साइकिल चलाई। देश के युवाओं को व्यसन मुक्ति का संदेश देने के लिए आज देश में 6000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिलिंग करके सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक साथ में मिलके देश को संदेश दिया है कि फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, देश को समृद्ध करने के लिए हमें व्यसन से दूर रहना होगा। बांदा में गर्भवती महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। लड़की के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घटना की जांच शुरू कर दी। कई बार आवाज लगाने पर जब उसके घर का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर गर्भवती का शव फंदे से लटक रहा था। महिला ने 2 जुलाई 2024 को कोर्ट मैरिज की थी, जिसके बाद दहेज के लिए उसकी बेटी को परेशान किया जा रहा था। पति और ससुराल वाले लगातार परेशान कर रहे थे। बल्लान में एक 22 वर्ष की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल फील्ड यूनिट एवं थाना फोर्स मौके पर पहुंची, जहां पर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करते हुए शव को कब्जे में लिया गया एवं पंचायतनामे की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु शव को मर्चरी बांदा भेजा गया। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है और मृतका के परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों पर बारिश के बाद पानी अब मैदानों की तरफ आ रहा है। मैदानों में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। चित्रकूट, झांसी और दूसरी जगहों पर बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश के मौसम में कई जगहों पर मानसून कहर बरपा रहा है। यूपी के बुंदेलखंड में भारी बारिश के बाद हालात मुश्किल हो गए। चित्रकूट में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और डैम के ओवरफ्लो होने से गेट खोले जा रहे हैं। फाटक खोले जाने से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो खतरे के निशान के पास पहुंच गई। ऐसे में राजापुर तहसील के दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा है। राजापुर तहसील में बाढ़ का पानी गांवों में घुसने से मुख्यालय से संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी के बीच से निकलने को मजबूर हैं। इस समय हम खड़े हैं राजापुर तहसील के अर्की गांव में, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यमुना नदी का बाढ़ का पानी है वह छोटे नालों के माध्यम से यह अर्की गांव में पहुंच गया है, जिसकी वजह से जो अर्की गांव से अन्य गांवों को जाने वाला जो संपर्क मार्ग है, चाहे वह चांदी हो, गुरौला हो और 1 दर्जन से ज्यादा गांव हैं जो अर्की गांव से उनका संपर्क मार्ग टूट गया है। यहाँ पर किस तरीके से जो ग्रामीण है वह बाढ़ के पानी के बीच से यमुना नदी के बाढ़ को पार कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ग्रामीण हैं वह बीच बाढ़ के पानी से होकर के यहाँ पे गुजर रहे हैं। जो अपने कपड़े हैं वह उतार कर अपने हाथों पर और सर पर लिए हुए हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? चांदी समाई से है। कितना बाढ़ का पानी है? पानी कमर नटाई भर है। तो कितना डर लग रहा है आप लोग को? बहुत डर लग रहा है। तो कितना बाढ़ का पानी है, कितना प्रभावित? पानी छाती यहाँ गले तक। तो क्या अंदर गाँव में भी पानी भरा है? हाँ, गांव में तो पानी पहुँचेगा। बुंदेलखंड के महोबा जिले में पिछले 4 दशकों में ऐसी बारिश देखने को नहीं मिली जो अब मिल रही है, जिसने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके रख दिया। भारी बारिश से जिले के सभी प्रमुख तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में जल भराव के कारण हालात गंभीर हो चले हैं। बारिश के चलते कुछ मकान भी ढह गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश से घरों में रखा अनाज बर्बाद हो गया, तो कच्चे मकान तेज हवाओं और पानी के दबाव में धराशायी हो रहे हैं। बेला सागर, बड़ा तालाब, कीरत सागर जैसे प्रमुख जलाशय लबालब हैं, जिनका पानी आबादी वाले इलाकों में दाखिल होने लगा है।
मगर बहुत बारिश हो रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो धंधा पानी कुछ नहीं चल रहा, घर मकान हमारे सब गिर गए हैं, कच्चे थे। क्या करें, परेशान है, क्या बच्चों को खिलाएं, क्या खाएं, कहाँ लेके जाएं, उनको ले लें, घूम रहे सब जगह। गांव में डीपीआरओ के माध्यम से और जो कस्बे हैं वहाँ पर ईओ नगर पालिका के माध्यम से जो है सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं और इस पर सतर्क नज़र रखी जा रही है कि जब बारिश समाप्त होती है तो कोई भी बीमारी ना फैले, तो उसके लिए दवाइयों का छिड़काव के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। महोबा का दिसरापुर गांव पूरी तरह जलमग्न है। गांव की गलियों से लेकर घरों तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी ने गांव के लगभग 20 कच्चे मकानों को गिराकर तबाह कर दिया। वही 20-25 मकान भर गए। 25 मकान बकरी से कम नहीं भरी, 25 हाँ 25 बकरी भरी। अच्छा, कितना टाइम से बारिश हो रही, कितने ये टाइम से बारिश हो रही है? कल जानू 10 बजे हो रही, 10 बजे दिन से, और जानू 12 बजे रात से जानू जो घटना हो रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। 3 दिन पहले तक जहां पानी का बहाव थमता दिख रहा था, वहीं अब दोनों नदियों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इस बीच लेटी हनुमान मंदिर एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आ गया। श्रद्धालु अब सड़क पर खड़े होकर ही दर्शन कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। Happy 20th anniversary। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।